लीजिए। मयूख जी का कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है कि आज उनका कहीं अस्तित्व नहीं है पश्चिम बंगाल में, और ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और सारे लोगों की जो है बुराइयां निकाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ है, और ये भूल रहे हैं कि आधे से ज्यादा जो उद्योग धंधे बंद कराने में लाल फीताशाही को लागू कराने वाले ये लेफ्टिस्ट ही थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को पूरे नरक बना दिया। और हर जगह जो इन्होंने केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों के घर को जो है वो ये नहीं देखा कि गरीबों के पेट पे लात पड़ रही है। इन्होंने सिर्फ बंदी करना और तालाबंदी की जो राजनीति इन्होंने शुरू की, उसकी वजह से आज तक पश्चिम बंगाल जो है उभर नहीं पाया। हमने उम्मीद की थी कि ममता बनर्जी जब आएंगी, और शायद बहुत से ऐसे भाजपाई होंगे जिन्होंने ममता बनर्जी को जाकर वोट दिया था, मैंने भी दिया था, ये सोच करके एक महिला मुख्यमंत्री आ रही है तो निश्चित तौर पे वो एक जननेत्री हैं और उन्होंने बड़ी तकलीफें सही हैं, तो पश्चिम बंगाल का कुछ ना कुछ उद्धार होगा, विकास होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वामपंथी से वो निकल तो आई, लेकिन लेफ्टिस्ट जो उनकी सोच थी और जो उनकी रणनीति थी और जो उनकी राजनीति करने की आदत थी वो वही रही। कहते हैं ना कि जो सीखता इंसान वैसा ही वो आगे सिखाता है, और वही उन्होंने किया। ममता बनर्जी ने वही खूनी राजनीति, जो उनके लोग हैं वही खूनी राजनीति आज पश्चिम बंगाल में हो रही है जो लेफ्टिस्ट के समय में लोगों ने देखा। वही तालाबंदी, वही उद्योग धंधों पर जो है वो तालाबंदी आज भी लागू हो रही है। कहाँ है विकास? कौन से विकास की बात कर रहे हैं? और मुझे तो लगता है कि मयूख जी को अपने शब्द जो है बिल्कुल अपने जाया नहीं करने चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी मतलब आज लोग खोजने से भी इनके मिलते नहीं है कहाँ है लेफ्टिस्ट, लेकिन ये लगातार जो है ब्लेम करते जा रहे हैं और अपने इतिहास को भूल गए हैं। और दूसरी बात नहीं, तो आप लोगों की मेंबरशिप जो होती है वो आज कहाँ है मेंबर? आप बुलाइए ना, आप रैली निकालिए, मेंबर कहाँ है आपके? और जिस जनता के बारे में आप बोले 34 सालों तक शायद ही किसी को इतना बड़ा मौका, इतना लंबा मौका जो है किसी जनता ने दिया होगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने आप लोगों को 34 साल तक मौका दिया, लेकिन आप लोगों ने पश्चिम बंगाल को जो है आग में जला दिया। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में एक तरीके से पूरी खूनी राजनीति का जो इतिहास रहा है वो इनकी वजह से रहा है। एक बार सुन लीजिए फिर मैं आऊंगा। जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी, लगातार बोले, इनकी आदत है। दो लोगों के साथ नहीं डिबेट होती है, एक साथ नहीं, ओवरलैप नहीं करेंगे। सारे दुश्मन नजर आ रहे हैं, लेकिन आज इनके लोग ही इनके साथ नहीं है। अफसोस होता है कि पश्चिम बंगाल जो वाकई में शिल्प के लिए जाना जाता था, अपनी कलाओं के लिए जाना जाता था, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जाना जाता था, आज पश्चिम बंगाल किस लिए जाना जाता है? लेफ्टिस्ट के समय में लाल फीताशाही की वजह से जाने लगा, और उसके बाद जब से टीएमसी आई है, टीएमसी के बाद जो खूनी राजनीति, हिंसक राजनीति हो रही है, और कटमनी और सिंडिकेट की राजनीति और तोलाबाजी की राजनीति की, लोगों को अपनी अंत्येष्टि करने के लिए भी वहां पर कटमनी देनी पड़ी। और हमारी मुख्यमंत्री जो है वो आकर ये बोल रही है कि भाई नेताओं, आप लोगों ने जो कटमनी ली है जनता से वो लौटा दो। आपकी सभा में बोला जा रहा है। आप लोगों को अपने मुख्यमंत्री के शब्दों को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपसे बोल देती हूँ, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीएमसी को, आप लोग अपनी मुख्यमंत्री की बातों का ही जवाब दे दें कि उन्होंने कटमनी लौटाने की बात की। हर बार मैं पूछती हूँ, आज जो लोग जो आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं वो इसी वजह से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लोगों का आपकी भी और मैडम की भी। मैम प्लीज करिए, अशोमित आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो विकास की राजनीति की बात कह रहे हैं कि विकास पे जो है चुनाव वोट देगी इस बार जनता जो है, तो विकास देख लिया किस तरीके से। ये बार बार जो ये बोल रहे हैं ना कि कार्ड बनाया, तो ये जाके खोज के लेकर आए कि किसने कार्ड बनाया। किसी के परिवार ने कार्ड बना लिया, दूर के रिश्तेदारों ने कार्ड बना लिया, उसमें कितनी मिल रही है उन लोगों को सहूलियत, ये भी देखना पड़ेगा। आप लोगों ने केंद्र से आई हुई योजनाओं को जो लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, वो अन्याय आप लोगों ने बंगाल के लोगों के साथ किया। उसका जवाब भी जरा दे दीजिए कि जो किसान निधि थी वो लोगों तक नहीं पहुंची। आप लोगों ने आयुष्मान योजना वहां पे लागू नहीं होने दी। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो आप लोगों ने यूथ के साथ होने नहीं दिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो अम्फान तूफान में जिस तरीके से आप लोगों को इतनी केंद्र की तरफ से आप लोगों को जो बजट दिया गया वो आपने खर्च नहीं किया। जो पेड़ गिरे हुए थे उसमें आप लोगों ने राजनीति की। रही बात कोविड की, आप लोगों ने कोविड में बड़ा अच्छा इलाज किया। ये तो देख लिया कि जब जनता ने वहां पर बैठकर मोबाइल से जब फोटो और वीडियो बना के लोगों में एक्सप्रेस किए, तो आप लोगों ने जनता को जो है वो मोबाइल ले जाना बंद कर दिया। तो आपका विकास पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। शायद इसी कारण से आपके लोग जो है भाग भाग के दूसरा दल बदल रहे हैं, ताकि उनको मालूम है कि ममता बनर्जी की जो जमीन है वो घसक चुकी है, अब वहां पर उनका अस्तित्व खतरे में है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बात करने की वजह साक्ष्य देना चाहिए। और
देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैंने सबकी बात सुनी और बड़े आसानी से इन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। किस तरीके से कहा, जैसे कि कांग्रेस के जो अभी सीपीएम के बोल रहे थे कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग इनको जवाब देंगे। ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनका अस्तित्व आज बचा ही नहीं और बंगाल की जनता ने उनको पूरी तरीके से वहां पर निस्तनाबूद कर दिया है। आज सीपीएम कहीं खोजने से नहीं मिलती है और जनता ने इनको 10 साल पहले ही बता दिया कि अब सीपीएम की जो गुंडागर्दी और जो राजनीति की जो इनकी पद्धति थी वो अब नहीं चलेगी बंगाल में, क्योंकि जो रक्त रंजित राजनीति का जो इतिहास है वो शुरुआत करने वाले यही लोग थे और इन लोगों ने कितना विकास किया है वो तो पूरी जनता और पूरा देश भी अच्छी तरीके से जानता है। दूसरी बात मैं जवाब दूंगी, टीएमसी की तरफ से जो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव होगा वो विकास के ऊपर होगा, काम के ऊपर होगा। तो आप जाइए कोलकाता देख लीजिए, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी और किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से मेट्रो का विकास हुआ है, किस तरीके से वहां पे जनता का विकास हुआ है, वो लोग अच्छी तरीके से जान लेंगे। और जिस बड़े मुद्दे पर जो नंदीग्राम और सिंगूर की बात कर रहे हैं, उन दोनों मुद्दों पर जो इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा था, उन आंदोलन का क्या हुआ, ये आज तक जवाब ममता बनर्जी ना दे सकी है और जनता मांग रही है। मैडम आप भी पीरजादे पे आइए। दूसरी बात, मुस्लिम वोट कटेंगे तो किसको मुझसे जो सवाल पूछा मैं वही ये बताइए ना पहले मैडम। मुझसे जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मेरा विषय पीरजादा है आज, प्लीज मुझे बताइए। पीरजादा, देखिए पीरजादा आ जाए चाहे कोई भी ज्यादा आ जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना लिया है, जिसकी वजह से ये सारे जो है दोषारोपण जो है बाकी जो लोग हैं पार्टी के वो लोग कर रहे हैं। अब किसी को बी पार्टी, बी टीम पार्टी, सी टीम पार्टी कह के अपनी जो आने वाली हार है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आज जो वर्चस्व मिल रहा है, जो 18 सीटें लोकसभा में हमने जीती, वो हमने अपने विकास के कार्यों पे जीती। प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरीके से कार्य को देखा और उनका अनुसरण किया पूरे देश ने, उससे हमने ये जो वर्चस्व है वो बंगाल में पाया है। तो ये आज कितना भी दोषारोपण करे और कोई भी पीरजादा आ जाए, इससे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और अपने तरीके से काम करते हुए केंद्र में स्थापित जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से सब लोगों के पास में उन्होंने विकास कार्य पहुंचाने की कोशिश की है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता उसी मुद्दे पर आगे लेकर आएगी और हम सरकार बनाएंगे। चलिए अब न्यूट्रल एक विश्लेषण